नहीं, आपने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन के अंदर आपको क्या ये आश्वासन दिया गया है, कुछ दिया गया आप वो लेते आते हैं अपनी मजबूरन हमारे को कोई ऐसा करना पड़ता है। और अपना खाना पीना करने के लिए इंदिरा रसोई से खाना खा रहा हूँ, 10 रुपए का खाना खा के टाइम पास किया है। और अभी भर्ती के 2 महीने बाकी रहे, सरकार ने तो 2 महीने पहले हमें भर्ती कैंसिल कर दी। हमने तो मांग पहले रखी थी पद बढ़ाने की मांग रखी थी, और पद बढ़ाने की बजाय सरकार ने भर्ती रद्द कर दी। अब 8 महीने से घर से बाहर रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से टाइम पास किया है हमने हमारा। और कितने पद बढ़ाने की? अभी 1000 5,000 5500 पीडीए के पद आए। 4 5 साल में एक बार पीटीए की भर्ती आती है, उसमें भी 1079 पोस्ट निकाली थी। फिर बात थी पद बढ़ाने की, सरकार ने भर्ती कैंसिल कर दी। अब 8 महीने से हम बाहर रह रहे हैं, तो आपको भी किसी डिप्रेशन में है इस कारण पर भर्ती रद्द होता है? भर्ती रद्द होने का हमारा बहुत बुरा हाल हो रखा है। भी हमने बैंक से लोन लेके कोचिंग की, 2 रुपए सैकड़ा किसी से पैसे उधार लेके आया। अभी मैं तो भर्ती रद्द होने के बाद उनका ब्याज भरते भरते मर जाऊंगा। अब पढ़ाई करूं या उनका ब्याज भरूं। आज किससे मिले आप? आज कलेक्टर साहब से मिले। परीक्षा है इसको आपने रद्द कर दी, तो आज पूरे राजस्थान में लाखों युवाएं ऐसे हैं जो बेचारे अपना जैसे तैसे भी अपना पैसा टका इधर उधर से, कोई इंदिरा रसोई में, कोई गुरुद्वारे में अपना भोजन वगैरह करके ये काम सारा यहाँ तक ये आए थे। अब वो सारे के सारे डिप्रेशन में है। अगर सरकार जो आज हमने ये ज्ञापन दिया है, अगर सरकार इस पर ठोस अगर विचार नहीं करेंगे तो ये पूरे राजस्थान में एक युवाओं का, बेरोजगारों का जो आंदोलन है ये पूरे आग की तरह फैलेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और प्रशासन की होगी। क्यों इन युवाओं ने, इन्होंने अपनी आप बीती बात अभी सुनाई है कि जी मैं ब्याज पर लेके रुपए लेके हमने ये तैयारी कर रहे थे, इंदिरा रसोई में हम हमारा भोजन कर रहे थे, कोई आदमी किसी रिश्तेदार के यहाँ रह के रहेगा मकान, कोई ऐसे वैसे रह के बेचारे ये कर रहे थे। और अब ये दोबारा भरेंगे फार्म तो बहुत सारे युवा बेचारे ये वो है ना उम्र के दायरे में आ जाएंगे। तो सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इस पर विचार करे और इसे भर्ती को यथास्थिति रखे। और इन लोगों को जो मानसिक आर्थिक जो भी ये जिन्होंने जितने लोगों ने फार्म भरे हैं उनको रुपए लौटाएं। भाई इनको आज इन्होंने कितने रुपए लगाए, आपने तो अपनी फीस ले ली और आप तो अलग बैठ गए, तो इनका क्या दोष है इसमें? आप इनको मुआवजे के रूप में इनको दिया जाए। अगर इन बच्चों में से कोई भी आत्महत्या कर ली, कोई अगर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया, उसकी जुम्मेवारी समस्त प्रशासन की होगी। कांग्रेस पार्टी हनुमान। मैं छिंद्रपाल वर्मा, मैं राजस्थान सरकार एवं प्रशासन ज्ञापन मीडिया और चैनलों द्वारा अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप राजस्थान राज्य में बेरोजगार युवाओं के साथ कभी परीक्षा रद्द करके, कभी पेपर लीक करके, अन्य कारणों से इन सब की सबको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर सरकार प्रशासन द्वारा इस मैटर का कोई हल नहीं किया गया तो राज्य में एक युवाओं का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समस्त प्रकार की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी और एक उग्र आंदोलन होगा। आपका नाम? छिंद्रपाल वर्मा, मक्का से। अभी प्रेम सिंह जी यहाँ पे जो पार्टी के प्रदेश जो भाजपा सरकार के समय में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। एक बेरोजगार युवा अपना पेट काट कर, एक माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करके, कड़ी धूप में नरेगा में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ब्याज पर पैसा लेकर कोचिंग करवा रहा है, और बच्चे इंदिरा रसोई में 10-10 रुपए में खाना खा के और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और सरकार एक सेकंड नहीं लगाती भर्ती कैंसिल करने में। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ आपको महंगा पड़ेगा। आपने जो खिलवाड़ किया है युवाओं के साथ, जो कतई बढ़ते रहे हो, इनका भविष्य खराब कर रहे हो आप लोग। क्या आप देश को मारना चाहते हो? क्या सरकार युवाओं को मारना चाहती है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर युवाओं ने
इसका उग्र रूप ले लिया तो तुम्हारी सरकार की धज्जियां उड़ जाएगी। ये भाजपा सरकार के अंदर पेपर लीक, पद घटाना बढ़ाना, ये तुम झटके दे रहे हो बच्चों को। ये हार्ट वाले धीरे धीरे झटके दे रहे हो ना, आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते। और किसी माँ बाप के बच्चे छीनने का आपको अधिकार नहीं है। अगर किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, परीक्षा को लेकर कोई नुकसान कर लिया, तो क्या आप उसकी भरपाई कर पाओगे? किसी बहन ने, किसी भाई ने, अगर पेपर में वो मेहनत कर रहा है, दिन रात तैयारी कर रहा है, अगर उन्होंने कोई नुकसान कर लिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि भर्तियां कम से कम 20,000 से 50,000 भर्तियां निकलनी चाहिए, तब जाके बेरोजगार युवाओं का भविष्य होगा। और आप बेरोजगार जो युवा हैं, पेट मोच के पढ़ रहे हैं, उनको आप खतरे में डाल रहे हो। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय महोदय, आप जो ये चीजें बार बार में दोहरा रहे हो, क्या आप नहीं चाहते कि युवा आगे बढ़े, युवा कलेक्टर बने, युवा एसडीएम बने, युवा डॉक्टर बने? आप युवाओं को खत्म करने का काम कर रहे हो। ये आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी कतई भी सहन नहीं करेगी। अगर आंदोलन करने का रहा तो पूरे राजस्थान के अंदर हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बेरोजगारी खत्म करो। अभी जो है युवाओं के साथ में युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, आज बेरोजगारी बंद करो, बेरोजगारी बंद करो, बेरोजगारी बंद करो। भर्ती रद्द होगी तो जैसे हमारा बहुत बुरा हाल हो रखा है। और जैसे सरकार जल्द ही पीटीआई का कुछ समाधान नहीं करेगी तो जैसे कुछ लड़के हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं, मेरे साथी है, वो बार बार बोल रहे हैं भाई अभी क्या करें, लास्ट ऑप्शन बचा है, मरना ही पड़ेगा। 2 रुपया सैकड़ा ब्याज उधार लेके भी वो ब्याज चुकाएं, पढ़े, क्या करें, अब समझ से बाहर है। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है जिला कलेक्टर में पीटीआई भर्ती को रद्द करने के दौरान। तो अभी यहाँ ज्ञापन देने के दौरान प्रेम सिंह जी शेखावत, धनेश सिंह जी राठौड़ और विनोद जी और अन्य सदस्य भी, पार्टी के सदस्य आए हुए हैं। उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, क्या बातचीत हुई है।